जोन्सगंज गड्डी मालियान इलाके में विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और टूटी नालियों के कारण लोग काफी परेशान हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं। रोजाना टूटी हुई सड़कों और गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सड़कों का हाल बेहाल है। मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और पानी भर जाने के कारण और मुसीबत बन सकती है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और अजमेर के जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, क्योंकि जोन्सगंज के गड्डी मालियान इलाके में लंबे समय से सड़कें टूटी पड़ी हैं और नालियां नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। अन्यथा सड़कों पर उतरकर क्षेत्रवासियों की ओर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। ये अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये इंदिरापुरी कॉलोनी का मोड़ है और ये नेहरू चौक से नारीशाला तक ये मुख्य मार्ग है। ये वार्ड 35 और वार्ड 41 के बीच में से निकला ये मुख्य मार्ग है, नेहरू चौक से नारीशाला तक का, और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है ये। अब आप देख सकते हैं अभी जहां हम खड़े हैं, आप यातायात का दबाव देखिए इस मार्ग के ऊपर, कितना भारी यातायात का दबाव है। और ये यातायात का दबाव सवेरे से 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक इसी प्रकार से बना रहता है। यहाँ मतलब क्या, ईंट के भट्टे भी हैं, यहाँ आगे मतलब क्या है कि टाले भी हैं। तो इसलिए क्या है, पूरे दिन यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, बड़े बड़े डंपर जो हैं वो निकलते रहते हैं। और सड़क इस कदर हालत ख़राब है सड़क की, आज इतना समय हो गया, बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं सड़क के अंदर, जाने कितनी दुर्घटनाएं अभी तक यहाँ हो चुकी हैं। लोग बाग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, वो यहीं गिरे थे संगम विहार के आगे जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहाँ नेहरू चौक के सामने इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पानी भर जाता है, जब बरसात आती है तो पूरा तालाब बन जाता है, वो उसको कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल भी खुल गए, अभी मतलब 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जो स्कूल की वैन है वो यहाँ से निकलेंगी। बच्चे, आपको मालूम है किस कदर आजकल वैनों के अंदर उनकी स्थिति भी आप जानते हो, वैन वाले किस तरीके से बच्चों को ठूस के रखते हैं, इस छोटे छोटे बच्चों को। तो वो बच्चा कोई भी गिर सकता है कभी भी। ये गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं कि वैन में से कोई बच्चा गिर सकता है, स्कूल की वैन में से, जो टेम्पो में कोई बच्चा गिर सकता है। तो इसलिए समय रहते मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ नगर निगम प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से, विधायक महोदय से कि इस ओर थोड़ा सा वो ध्यान दें, क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है, मैडम का क्षेत्र है, अनीता जी मैडम का क्षेत्र है, ये दक्षिण क्षेत्र है। और हमारी श्रीमती नीतू मिश्रा जो हमारी पार्षद है, ये उनका क्षेत्र है, 41 नंबर वार्ड उन्हीं के उसमें आता है। वार्ड 41 है और ये मेन हमारे वार्ड 41 की मुख्य सड़क है, वार्ड 41 की चौड़ी गली जो कहलाती है। और इसी चौड़ी गली से आगे राजीव गांधी कॉलोनी, नरसिंहपुरा और मारोटे का बेरा, आगे काफ़ी सारी जो कॉलोनियाँ हैं वो जुड़ती है। और इसी मुख्य सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है। अब हमारे इसी रोड पे जो ये मकान है सामने आप देख सकते हैं, इसी मकान में भैया रहते हैं जिनके कल ही पैर में फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी टूटी है उनके पैर की। और हम लोगों ने कई बार इसमें शिकायतें दर्ज कराई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और रोड की बहुत बुरी हाल हो रखा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने कई बार बोला है, वो जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते और काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक बार हम सभी ने मिलके पर्सनल हमारे पैसों से जेसीबी चलवा के यहाँ मिट्टी बिछवाई, पर बरसात रहते हुए वो बह गई, मिट्टी भी बह गई। ये किस चीज़ का काम चलाता है? ये सीवरेज का काम चलाता है। सीवरेज के बाद सीवरेज वालों ने इसको आज तक इसको ठीक नहीं किया और हमने इनको कई बार समझाया है कि यह चौड़ी गली मुख्य मार्ग है हमारा आने वाले। अब स्कूलें खुल गई हैं, बच्चे यहाँ से जाएंगे, आगे स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, आगे जाने के लिए जो मेन हमारे वार्ड के जो मेन हॉस्पिटल है उनका वो रोड भी यही है। पार्षद जी हमारे ध्यान देते हैं, पर अब क्या करें, यहाँ देखो सर, आप ध्यान दे रहे तो आपको दिख रहा है वो ध्यान दे रहे, किस तरह का ध्यान दे रहे। अब क्या बोले, उनको 10 बार बोल दिया हमने, लिखित में दे दिया, भेज दिया, लोग भी चले गए कई बार, पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। और आप देखिए मुख्य सड़क का हाल ये कर रखा है हमारा। अभी सामने की साइड में जो नाली दिखाई दे रही है, उसको कम से कम 1 महीने पहले उन्होंने खोदा और आज तक ठीक नहीं किया। और एक रैंप बना हुआ है, उसको तोड़ के चले गए। उन्होंने कहा साहब कल 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ है। नाली भरी रहती है, कई दफ़े हम किसी को शिकायत करते हैं तो आके कहते हैं हम नाली निकाल देंगे, आज तक उन्होंने नाली नहीं निकाली है।
तो हमें निवेदन ये है कि भाई हमारी सड़कों का तो कम से कम ख्याल रखा जाए। वोट मांगने सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब काम होता है, जब हमारे पास कोई नहीं आता है, पानी आ जाता है, लोग चल नहीं सकते हैं, यहाँ पे वाहन लेके जाएगा तो वो गिर जाएगा। हंसगंज चौड़ी गली है, वार्ड 35 है पुराना, और इसमें क्या कहते हैं सीवरेज खुदी है। जब से क्या कहते हैं यहाँ पे कोई वो नहीं है, और ना तो क्या कहते हैं इसकी भरपाई कर रही है, और ना किसी प्रकार का कोई कार्य करवाया जा रहा है नगर निगम द्वारा। और नगर निगम को भी और क्या कहते हैं सारे पदाधिकारियों को यहाँ सूचना भी दी है, लेकिन कोई क्या कहते हैं व्यवस्थित नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं जनता गिर रही है, पड़ रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके हिसाब से तो मरे करे कुछ भी, कोई मतलब नहीं है नगर निगम को। चुनाव होते हैं तो क्या कहते हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमारे को दो, और चुनाव के बाद क्या कहते हैं जनता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, समझे ना। और क्या कहते हैं आज तक किसी को पूछा नहीं गया। अब जनता मरे गिरे कोई मतलब नहीं है, समझे। वो सब काम होता है यहाँ पे है, और क्या कहते हैं जनता की कोई देखभाल है कि यहाँ पे है। मेरे खुद के पैर में सूजन आई हुई है, देखो आप है, मैं खुद गिर पड़ा। 2 बार मैंने बोला कि मेरे पैर में ऐसे हुआ है, लेकिन आज तक कोई सुनने लेने आया मेरी। मैं किसके पास जाऊँगा कहने है। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो कहते कि कल आना परसों आना, कोई ध्यान नहीं देता सरकारी हॉस्पिटल वाला। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।